बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामति चरण प्रताप छत्तारे, सतगुरु मंगल गायो, इनकी चरण रेणु ब्रजभूषण, परम पार सुख पायो, परम पार सुख पायो। इति प्रकरण 2 पूर्ण संख्या चौपाई 82 अथ सद्गुरु चरित्र वर्णन। परमहंस हित नर वपु धार्यो। सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी जब इस संसार में आए, वह किस प्रकार की लीला कर करके दिखलाए और परम धाम जाने का जो सबसे सरल से सरल मार्ग था उसको बताया। तो ऐसे सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी का जो चरित्र का वर्णन है उसको सुंदर साथ जी आप लोग श्रवण कीजिए। सद्गुरु महाराज जी किस लिए संसार में आए हैं? परमहंसों के काम को करने के लिए सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी मनुष्य का तन धारण किए। जो परमहंस ब्रह्म सृष्टि इस संसार में अवतीर्ण हुई हैं, अवतरित हुई हैं, उन सब का कल्याण करने के लिए सद्गुरु महाराज जी आए हुए हैं। और जब आए हैं तो क्या करता है? जिस प्रकार से अमृत होता है सुंदर साथ जी, तो अमृत क्या करता है? अमृत या महात्मा को पिलाया जाए या दुरात्मा को पिलाया जाए। अमृत का काम होता है, उसका काम है अमर करना, सुख देना। तो सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी जब इस संसार में लीला करने के लिए आए, ब्रह्मात्माओं परमहंस ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने के लिए आए, तो उन्होंने क्या किया? जो उनकी कीर्ति है ना, जो उनकी महिमा है, जो उसको सुनता है, श्रवण करता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, वह भी मुक्ति को पा जाता है। तो ऐसे पूरे जगत में जितने भी चर हैं, चर यानी जो चलायमान है, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, मनुष्य, कीट, पतंग, ये सब चर हैं। और जो अचर हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जिसमें है वृक्ष, पेड़, लताएं, फूल, ये सभी चल नहीं सकते हैं, अचर हैं। इन सब का कल्याण करने के लिए सद्गुरु महाराज जी इस जगत में आए हुए। जिनके कर्म जन्म कर्म कही आए, प्रकृति पार के पार बताए। ऐसे सद्गुरु महाराज जी का जन्म कैसे हुआ? उमरकोट में मैंने आपको बतलाया। अब कौन कह रहा है? ब्रजभूषण जी महाराज, कि उनकी जन्म के संदर्भ में मैंने बताया। अब कर्म की बात करते हैं कि किस प्रकार सद्गुरु महाराज जी संसार में आए और उन्होंने कैसे कार्य किया, कैसे लीला किया, उसका श्रवण कीजिए। प्रकृति पार के पार बताए। सद्गुरु महाराज जी का जन्म भी, प्रकटन भी संसार में हुआ। तो प्रकृति के परे जो पुरुष अनादि इच्छातीत वहां, और वो जो कर्म करके दिखलाए, वह कर्म भी आज तक किसी ने किया नहीं। ऐसे प्रकृति के पार उनकी लीला भी वैसी है। गुण निर्गुण जी दिस न जानहि, श्रुति स्मृति नित्ता ही बखाने। जिसको गुण निर्गुण कोई भी जानता नहीं, कोई भी दिशाएं जानती नहीं, श्रुति स्मृति नित्ता ही बखाने। जिस पर ब्रह्म परमात्मा के जो मार्ग है, रास्ता है प्राप्त करने का, दिशा यानी रास्ता, उस रास्ता को किसी ने नहीं बतलाया। श्रुति स्मृति नित्ता ही बखाने। श्रुति स्मृति कहते हैं, क्या कहते हैं? वेद गम कहे उल्टे पीछे, नेति नेति कर गाया, खबर न पड़े पिंडा उपज कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। कोई जानता ही नहीं है क्या है, कहाँ है। इस प्रकार से जितने भी वेद हुए, बहुत ऋषि मुनि आचार्य जन नर जितने भी हैं, सभी लोगों ने उस परमात्मा को खोज बहुत किया, लेकिन क्या नहीं कर पाए?
उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाए। खोज तो बहुत किया लेकिन उस तक कोई भी पहुंच ही नहीं पाए। उस पर ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षराति श्री कृष्ण जी श्री राज जी को कोई जान ही नहीं पाया। प्रकृति आदि दे शेष अंत लोको न पहुंचो पार पंथ लो। प्रकृति जो आदि है, प्रकृति कहाँ है? प्रकृति पुरुष आदि नारायण भगवान विष्णु वैकुंठ के ऊपर है ना, वैकुंठ में वहां से लेकर के और पाताल तक, पाताल में कौन रहता है? शेषशाही भगवान नारायण रहते हैं। यहां पर शेषशाही भगवान नारायण रहते हैं और ऊपर आदि नारायण भगवान महाविष्णु रहते हैं। इन दोनों के बीच में सारी दुनिया खोजी लेकिन इसके बाहर निकल करके परमात्मा को नहीं जान पाया। को न पहुंचियो पार, कोई भी इसके परे नहीं पहुंचा। कहां तक? पंथ तक, जहां तक परमात्मा का वह रास्ता जाता है, जो मार्ग जाता है, उस मार्ग को किसी ने प्राप्त किया? किसी ने। फिर खोजे था पे तहीं, जग विनय और न सूझे कि तहीं। फिर खोजे था पे तहीं, सारी ब्रह्मांड खोजती है भगवान को, खोज के जाती है, घूम के जाती है और यहीं पर थाप देती है कि यही भगवान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरी दुनिया क्या कहती है? काशी का कभी प्रलय नहीं होगा। भैया क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रलयंकारी से मुझे वरदान प्राप्त है कि काशी नहीं डूबेगा। क्या वह 14 लोक ब्रह्मांड से परे है कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंतर्गत? यदि 14 लोक ब्रह्मांड से परे है तो उसका अंत नहीं होगा। और जो कुछ भी मृत्यु लोक में बना है उसका मिटना एक दिन निश्चित है, क्योंकि इसके शब्द में है जो बना है वह मिटेगा। इसलिए एक न एक दिन काशी का विलय होगा। उस समय पे क्या रहेगा? वह पर ब्रह्म परमात्मा रहेगा। जगत के बिना किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कोई कहता है अयोध्या धाम अचल, कोई कहता है वृंदावन अचल, लेकिन यह संसार का नियम है कि यहाँ पर जो भी कुछ बना है उसका लय एक दिन होना ही होना है। सतगुरु अगम अगम के आगे, जगत वचन तह तनक न लागे। सतगुरु महाराज जी अगम के वचन को गाते हैं। वहां तक जगत के एक शब्द भी पहुंचते नहीं है। इस दुनिया के, इस संसार के एक शब्द भी उस परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं। यही विधि जगते सदा संगा, नित प्रति जिनकी कथा। इस प्रकार से इस जगत से अलग रह करके, असंग रह करके, और जिनकी नित्य प्रति जो कथा है वह अभंग है, परमात्मा की लीला अभंग है, जो कभी मिटती नहीं। ऐसे पर ब्रह्म के धाम को, परमात्मा के धाम को सतगुरु महाराज जी आकर के यहाँ लीला जाहिर करेंगे, लीला करेंगे, करके दिखलाएंगे। दोहा। तिन सतगुरु नर बपु धारो, कृतम जगत मधियाय। परमहंस निज काज तहाँ, करुणा अति चितला। ऐसे झूठे संसार में कैसे, जो बनावटी है, ये संसार कैसा है? बनावटी है। यहाँ माता पिता भी पुत्र को तभी प्रेम करते हैं जब उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ होता है। यदि स्वार्थ नहीं होता तो माता पिता भी पुत्र का लालन पालन नहीं करते। अब स्वार्थ क्या है भैया? मैं आपको बताऊं, स्वार्थ ये है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे मरने का समय आएगा तो कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। यदि हमारे पास एक पुत्र रहेगा, एक बच्चा रहेगा, तो वह क्या करेगा? हमारा सेवा करेगा ना, हमारा सेवा करेगा। उस धन के लोभ से, लालच से, और अंतिम समय जब हम मर जाएंगे तो हमको अग्नि संस्कार दे करके हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर दे। इस प्रकार यह संसार कैसा है? कृत्रिम बनाया। यहाँ बिना स्वार्थ के कुछ होता ही नहीं।
ऐसे जगत के बीच में सदगुरु महाराज जी मनुष्य का तन धारण करके आए। अब मनुष्य का तन ही क्यों चुना? तो सभी योनियों में मनुष्य योनि को सबसे उत्तम कहा गया है। मनुष्य से उत्तम कोई भी हो। मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं कि मुझको मनुष्य का तन प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी मनुष्य का तन प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे कृत्रिम जगत में सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज जी क्या इसलिए आए हैं? परमहंस निज काज कह करुणा अते चितलाय। परमहंसों के निज कार्य को करने के लिए करुणा चित्त सदगुरु महाराज जी कृपा करके, मेहर करके, दया करके इस संसार में आए हुए हैं। जाति कर्म विधि सो करे, कही वेद विधि जोय। ऐसी विधि महता करे, कहो कहाँ लो सो। जितने भी होते हैं संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत। तो सदगुरु महाराज जी जब जन्म लिए उस टाइम पे जन्म संस्कार, तो कैसे उनका जाति कर्म संस्कार किया गया। वेद जिस प्रकार से कहा है उसी प्रकार से तैसे विधि महता करे, कहो कहाँ लो सोई। उस प्रकार से मतो मेहता जी ने सारे कर्म किया जैसे शास्त्रों ने बताया है, जो शास्त्रों के अनुकूल है। छठ और दष्टौन विधि प्राशन अन्न प्रमाण, करण वेद मुंडन करम व्रत बंधन विधि ठान। छठी, अब जन्म के बाद क्या होता है? छठी का संस्कार होता है। उसके बाद दष्टौन का होता है विधि का। अन्नप्राशन होता है 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। जब और बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका क्या किया जाता है? कर्ण भेदन संस्कार किया जाता है। ये सनातन धर्म की मर्यादा है सुंदर साथ जी। प्रत्येक सनातनी को, जो सत्य सनातन परमात्मा को मानने वाले, उनको कर्ण भेदन संस्कार कराना चाहिए। ये वेद कहते हैं। 16 संस्कार में कर्ण भेदन संस्कार भी आता है, मुंडन संस्कार भी आता है। तो सदगुरु महाराज जी के कैसे मुंडन किए गए? व्रत बंधन विधि ठान। इस प्रकार से व्रत बंधन जितने भी होते हैं सारे संस्कार किए गए। वेद उक्त 10 कर्म विधि कीनी करी है जे, कहो कहाँ लो बरनी के लख कीजे सबते। जिस प्रकार से वेदों ने कहा, कितने संस्कार? 16। तो 16 में से 10 कर्म जो है वह व्यक्ति जब जीवित रहता है, और जीवित में भी जब बाल अवस्था में रहता है उसका तभी होता है 10 संस्कार। तो 10 संस्कार कर दिए गए। तो ब्रजभूषण जी कहते हैं उसका वर्णन करके हम कहाँ तक बतलाएं? आप सभी सुंदर साथ ज्ञानी हो, समझदार हो, आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब क्या है? बपू धरि जे विक्रम करे, मेटी जगत अनीत। कली कलमख कसमल हरण, पावन परम पुनीत। जो मनुष्य का तन धारण करके संसार में क्या करता है? न कर्म करने योग्य कर्म करता है। अब न कर्म करने योग्य कौन सा है? 3 प्रकार के कर्म बताए गए: कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म शास्त्र करने की अनुमति देता है उसको कर्म बोलते हैं। जो कर्म शास्त्र करने से मना करता है उसको अकर्म बोलते हैं। और जो कर्म वेद से विपरीत जाकर के किया जाए, वेदों की कहा न माना जाए, उसको क्या बोलते हैं?
विकर्म बोलते हैं, वह न कर्म करने योग्य। ऐसे कर्म को कर लेते हैं जो विकर्म कर्म को, जगत की अनीति मिटा देते हैं, पापाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनके लिए क्या होता है? कली कलमख कसमल हरण पावन परम पुनित। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस सदगुरु महाराज जी के जो जीवन का चरित्र है ना, इस चरित्र को सुनने से उनके सारे कलयुग रूपी कर्मख दुष्ट बुद्धि ये हरण हो जाता है, मिट जाता है और वह पावन हो जाता है। सदगुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं और वह भी ब्रह्म धाम को, ब्रह्म को प्राप्त करता है। काय सुनाई चित में धरहि सतगुरु विक्रम जेहा, द्वंद फंद जगबंध सब कटे मिटे तिनके कहीं सुनहि चित्त में धरहि। जो इस लीला को कहता है, सुनता है और जो सुन करके इसको अपने चित्त में धारण करता है, उसको क्या होता है? सतगुरु विक्रम जी, जो सदगुरु महाराज जी का प्रताप है, जो सदगुरु महाराज जी लीला करके दिखाए। द्वंद फंद जगबंध सब, उनके सारे द्वंद्व फंद और जगत के बंधन कटे मिटे तिनके, उनके सारे कर्म सब कट जाते हैं। और जब कट जाते हैं तो क्या होता है? अंतआत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसे वरनो सतगुरु के चरित महामृत में सिंधा, रतन पदार्थ निज अर्थ शीतल मधुर सुगंध। महाअमृत है क्या? सदगुरु महाराज जी का जो चरित्र रूपी सागर है, सदगुरु महाराज जी की जो लीला है, यह कैसा है? अमृत के समान है, सिंधु के समान है। जो सागर अमृत के समान सिंधु है, उस प्रकार से सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज जी की लीला है। रत्न पदार्थ निज अर्थ शीतल मधुर सुगंध। रत्न पदार्थ जो है निज अंग सदगुरु महाराज जी का, एक ऐसे शीतल है, मधुर है, सुगंध है। इनकी लीला का श्रवण करना। चरित समुद्र की लहर में जो कबहू मन नहाए, मन की कठिन कठोरता अति कोमल हुए जा। चरित समुद्र की लहर में, सदगुरु महाराज जी का जो चरित्र रूपी समुद्र है, उसकी लहरों में यदि मेरा मन स्नान करता है, नहाता है, तो जो हमारे मन के अंदर कठोरता है, कलमख है, वह क्या हो जाता है? अति कोमल हो जाता है। इतना कोमल कि वह परमात्मा के धाम को ही प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे सदगुरु महाराज जी का चरित्र है। मन की कठिन कठोरता, हमारे अंदर जो कठिन है ना, मन के अंदर जो कठोरता है, वह भी कोमल हो जाता है सदगुरु महाराज जी के चरित्र को, लीला को सुनने मात्र से। चरित सिंधु की बूंदाई का जहिया तम मुख पाए, भव विकार त्रेताप के सकल रोग मिट जाए। सदगुरु महाराज जी का चरित्र समुद्र के समान है और उस समुद्र के चरित्र रूपी समुद्र में से कितना आपको ग्रहण करना है? एक बूंद। जो सागर है ना, उस सागर में से सिर्फ एक बूंद पीना है। और एक बूंद पीने से क्या होता है? एक बूंद लेने से क्या हो जाएगा? आपके आत्मा को सुख मिलेगा, अगर जो उसको मुख से भी श्रवण करते हैं तो। भव विकार त्रैताप के सकल रोग मिट जाए। भव विकार जो 3 प्रकार के ताप हैं,
तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप। हम सभी प्रायः देखते हैं कि हमारा 5 तत्वों का शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? रोग लगते हैं, शरीर दर्द करता है, सर्दी जुकाम तो आए दिन होता है, आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से इस शरीर में अनेक दुख लगते हैं। तो इसको कौन सा ताप बोलते हैं? दैहिक ताप। एक होता है दैविक ताप। हम मंदिर गए, भगवान जी की पूजा की, और भगवान जी की पूजा करने के साथ साथ वहाँ कोई दूसरे भगवान जी बैठे हैं, उनको प्रणाम किए बिना आ गए। और जब प्रणाम किए बिना आ गए तो हमारे मन में चलने लगा, रे हमने भगवान का पूजा किया नहीं, अब क्या होने वाला है। ऐसा विचार करके जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हमारे ऊपर दैविक ताप होने लगता है, अनेक प्रकार के दुख होने लगता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रेत आत्मा हमको सता रही है। और एक होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप कैसे होता है? बिना मौसम के बारिश हो जाना, पत्थर पड़ना, जिससे सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये होते हैं भौतिक ताप। इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने के लिए और इसको जो श्रवण करता है, इसको खत्म करने के लिए जो सद्गुरु महाराज जी का लीला है, लीला चरित्र है, इस लीला चरित्र को सुन करके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे सारे जितने भी रोग हैं यह सब मिट जाते हैं। और सुंदर साथ जी, ये जो 3 प्रकार के ताप है, इसका विस्तार अगले वीडियो में और विस्तार रूप से किया जाएगा, तो आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।